सम्मेलन हुआ है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बौद्धिस्ट सम्मेलन ये तो कंटिन्यू चलता ही रहता है और चलता भी रहेगा, लेकिन आपका सवाल ये था कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? आप यानी कि मेन पर्पज़ आपका ये था कि हिंदू राष्ट्र घोषित। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ये बात कही है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए आप ये इस बात को आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि मतलब आप बौद्ध यानी कि धर्म को क्यों अपना रहे हैं? जब एक दलित बेटी के साथ में रेप होता है तो क्या उस वक्त ये जो हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने आप को मानते हैं, क्या वो इस बात को कहते हैं कि एक हिंदू लड़की के साथ में रेप हुआ है? तब तो दलित नाम दिया जाता है, या एक मुस्लिम के उस पर होता है तो उसका यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से उसको यानी कि जोड़कर बताया जाता है, या एक सैनी की बेटी के साथ में होता है तो उसको सैनी के नाम से वो किया जाता, तो तब हिंदू क्यों नहीं बताया जाता कि हिंदू की लड़की के साथ में रेप हुआ है? भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, हिंदू देखिए, हिंदू राष्ट्र कैसे, मैं वो भी बताऊंगा हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है। अगर ये मान लीजिए अभी इस वक्त ये सत्ता हथियाने के चक्कर में है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र कर दें, ठीक? जब यानी कि अभी हमारे वीरेंद्र बौद्ध जी हैं, उन्होंने बताया आपको कि यहाँ यानी कि जाति से संबोधित किया जाता है, ठीक? हम सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं, बाकी और चीज़ों के लिए हम जाति उसी में बटे हुए लोग हैं। सैनी है तो उसको यानी कि सागड़ कहा जाता है, कश्यप है उसको वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, जीवर, उसको जीवर बोलते हैं कि ये वो है, ठीक है? जैसी जाति उसको यानी कि उसका अपमान किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप उन लोगों को हिंदू बनाना चाहते हैं तो फिर उस जाति को हटाइए। रोटी बेटी का संबंध बतला देता हूँ आपको कि हमारा जो देश है यहाँ पर जैन भी हैं। यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं 3% मनुवादी लोग ही हैं, या और कुछ हैं ज़्यादा? 85% यहाँ के मूल निवासी हैं। यदि हम अपने आप को मूल निवासी कहने लगे तो 85% इकट्ठा है, तो कोई हिंदू राष्ट्र कहाँ से बन जाएगा? उधर मुस्लिम का एक राष्ट्र बना, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। अब यहाँ पर मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, लिंगायत भी है। यदि यहाँ पर आप अपने लोग कहेंगे हमें तो बौद्ध धर्म चाहिए, बौद्ध राष्ट्र चाहिए, हमें जैन राष्ट्र चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो यहाँ पर कौन बचेगा फिर यहाँ पर? तो ये सब गलत है, मिथ्या है। और एक धीरेन्द्र शास्त्री को देश का मालिक नहीं है। 3% है यहाँ पे, 3% लोगों की हम कहते हैं जाति आधारित जनगणना शुरू करा दो तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, के सांप नेवले का पता चल जाएगा कौन किस में दम है। वो करने को राजी नहीं है सरकार। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसी कोई क्यों नहीं हो रही है? अभी माननीय मुख्यमंत्री की टेबल पर यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर मनुस्मृति रखी हुई है। यहाँ मनु राज चला रहे हैं और हमारे SC ST OBC आज भी हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? आज यहाँ मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चला रखा है, कौन से संविधान में है? यदि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, तो यानी कि अपने देश का ही नाश खुद कर रहे हैं। यानी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग खुद अपना नुकसान करा रहे हैं। यदि कोई हमारा क्रिमिनल निकल गया है तो उस क्रिमिनल की जो संपत्ति है उसको ना कि नष्ट किया जाए, उसको एज इट इज़ संपत्ति को गवर्नमेंट खाते में ले सकती है। तो गवर्नमेंट की संपत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? और यदि ज़मीन में मिला दिया जाएगा, मिट्टी बना दिया जाएगा, तो क्या उसका कोई उपयोग होगा? बिल्डोजर बाबा कहते हैं तो बीजेपी के लोग गर्व महसूस करते हैं। अरे भाई हम तो भाई वो गर्व महसूस करते हैं जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम की ज़बरदस्ती की भावना घुसा दी गई है। और वो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो सांसद या हमारे विधायक वहाँ बैठे हुए हैं और वो अपने लोभ और लालच में अपने जो हमारी मिथ्या है ना कि हमारे ये ऐशो आरामें ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म ना होने दें, वो इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। इस चुप्पी को तोड़ना होगा, तभी जो है जय भारत जय संविधान। मेरा एक सवाल और है। मेरा एक सवाल ये है, आपने अभी कहा कि 3% लोग हैं ये जी, ठीक है, 97% हमें, लेकिन 97% लोग आप अपनी सत्ता नहीं ला पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं, और 3% लोग सत्ता कैसे बना? इसीलिए नहीं ला पा रहे हैं कि वो फूट डालो राजनीति करो की नीति अपना रहे हैं। हमारे अंदर जो है उन्होंने, इसका मतलब बहुजन समाज के लोग नासमझ हैं? भाई नासमझ नहीं है, वो केवल अपने लोभ लालच के लिए है। और अब आने वाले वक्त में उन्होंने क्या करा है, गेहूँ थोड़ा सा दे दिया,
कि लो हम सरकार की ओर से दे रहे हैं, और लेकिन आपके ऊपर इतना बोझ महंगाई का और बेरोजगारी का डाल दिया है कि उसको बनाओगे कैसे? जब उसे बनाने के लिए आपको टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग गुलाम बनेंगे? क्या होगा? तो ये गुलाम राष्ट्र हो चुका है। हमारा भारतीय संविधान को नकारा जा रहा है। इसके लिए यदि अभी भी नहीं जागे, हम लोग एक प्लेटफार्म पर नहीं आए और अपने अपने कुर्बानी नहीं दी किसी ने, तो इंकलाब नहीं आएगा, और इंकलाब नहीं आएगा तो हमारे देश में क्या होगा? गुलामी बरकरार होगी। इस्लाम मजहब पर, मुस्लिमों पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आज यदि इतिहास पहले से पढ़ें तो पहले से यहाँ इस्लाम मजहब नहीं था। क्या था यहाँ पे? मनुवाद और शूद्रों की लड़ाई थी, ऊंच नीच की लड़ाई थी। मुस्लिम समाज के जो यहाँ इतिहास पढ़ते हैं हम, तो किस लिए आए थे? कि वो इंसाफ दिलाने बहन बेटियों के लिए आए थे। मैं इतिहास पढ़ा हूँ, इतिहास का स्टूडेंट भी हूँ, कॉमर्स का भी हूँ, और इसीलिए मुझे ये जानकारी है। और मैं इसी विचारधारा से माननीय कांसीराम साहब, माननीय DK खापर्डे साहब, माननीय दीना भाना जी के मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी विचारधाराओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं राजुद्दीन गादरे मेरठ से इस क्रांति धारा से अकेला क्रांति करने पर लगा हुआ हूँ, मुस्लिमों में क्रांति ला रहा हूँ, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जो हमारे मोहम्मद साहब के, इस्लाम साहब के पैगंबर, जो उन्होंने रास्ते बताए उसको फॉलो करके दिखाया। हमारे बौद्ध धर्म के, जो बुद्धिस्ट समाज के, जो बौद्ध में हमारा राष्ट्र होना चाहिए था, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, समझा जाए कि अब लगता है कि बहुजन परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे परिवर्तन हो रहा है, जन जागरण आ रहा है। ये जो यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ है, यहाँ लोगों ने बौद्ध अपनाया है, बौद्ध समाज के। बाबा साहब की 22 ली है ना प्रतिज्ञाएं, तो वो वैसा ही नहीं है। जिसने प्रतिज्ञा ली हैं तो वो कभी अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा। हिंदू के मायने यदि हम पढ़ेंगे, फारसी भाषा का शब्द है, चोर, उचक्का, काला, काफिर, बदमाश, कौन कहलाना पसंद करेगा? हिंदू कोई शर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है, लेकिन उन वाक्यों को छुपाया गया है। ये पेरियार साहब का जो मिशन है उसको मानना होगा, तब जा कर के हम लोग यहाँ कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ जीरो ही रहेंगे। ये वो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो अभी बौद्धिस्ट बन चुके हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। और यहाँ जो आप पीछे मेरे मंच देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ये कुर्सियाँ खचाखच भरी हुई थी, प्रोग्राम यहाँ संपन्न हो चुका है। हमने लोगों से बात की और उनकी बातें आप तक रखने की, आपके सामने रखने की कोशिश की। बस बात यही निकल के आती है कि भाई हमारे ऊपर जातिगत भेदभाव किया जाता है, इसीलिए हम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इन लोगों से बात की, इनकी राय आपके सामने रखने की कोशिश की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। खबरों के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म मंजूरेट। मैं हूं आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।